और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही हैं। Iran opens its airspace for India. The first batch of students opened its otherwise closed airspace exclusively for Indian evacuation flights. सुबह मैंने अखबारों में देखा, तस्दीक हो गई उस बात की, तो इट वाज एक्सपेक्टेड। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुश्किल का शिकार हैं। ये बात अपनी जगह पर सही है कि इंडिया ने बड़ी एक महारत का मुजाहरा करते हुए वहां से 2 फ्लाइट्स के जरिए कहा जा रहा है कि कुछ 600-700 के करीब स्टूडेंट्स निकाल कर वो ले आए हैं और अपने मुल्क वापस पहुंचा दिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। इंडियन गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटीज थी, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए वहाँ का उनका वीज़ा फ्री किया और वहाँ से अपने स्टूडेंट्स को निकालने का एक रास्ता निकाला। 57 मुसलमान देश हैं और किसी ने इस तरीके का टैलेंट नहीं दिखाया दुनिया के सामने जो पाकिस्तान ने दिखाया। इंडिया आज $10 बिलियन ऑफर कर, जो कि इंडिया के लिए पीनट्स भी नहीं है, पीनट्स भी नहीं है। आपके जितने जनरल्स हैं सारे कल आकर के मोदी जी को यहां सल्यूट मारेंगे लटियंस दिल्ली में। इनके बस की बात नहीं है। ये अपने घर में बार बार जगह जगह हार रहे हैं, तो लोग अंधे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा। तो हसन निसार साहब, इनको खुद इस बात का एहसास हो गया कि ये खतरे से खेल रहे हैं। अब कहानी खुलकर सामने आ गई है। ये असल डिमांड है जो अब सामने आई है। डिमांड की जा रही है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान इस वक्त ईरान के खिलाफ अमेरिका को अपनी सरहदें दे, अमेरिका को बंदरगाहें दे, अमेरिका को समंदर की रसाई दे, अमेरिका को एयर बेसिस दे और अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर दे। मुल्क लकड़ी का है तो ये लोग दीमक हैं, अगर ये लोहे का है ये लोग जंग हैं। अस्तगफिर, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। पाकिस्तान के लिए एज अ थ्रेट है और इंडिया के लिए एज एन अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं इजराइल और ईरान के बीच में ये जो युद्ध चल रहा है, वहां पर भारत के छात्र फंसे हुए थे और भारत द्वारा उन्हें निकाला जा रहा है और कुछ लोगों को निकाल भी लिया गया है। अब उसके बाद पाकिस्तानी लोगों का क्या कहना है वह हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फौज है आपकी कोई दीन की फौज नहीं, कोई इस्लाम की फौज नहीं। आपका बम कोई इस्लामी बम नहीं। अगर तुम्हारा बम इस्लामी बम है तो कब यूज होगा ये बताओ, कब यूज होगा? पूरे ईरान के अंदर घुस करके मार रहे हैं, कब यूज होगा वो? तो आपका बम भी कोई इस्लामिक बम नहीं है। वो बम का जो बटन है वो बटन अमेरिका के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। ये जो इल्यूजन में थे आपका इल्यूजन दूर कर रहा है आसिम मुनीर। ईरान वॉर में, अफगानिस्तान वॉर में किया मुशर्रफ ने, अब इस वॉर में ये दूर कर रहा है। इंडिया आज $10 बिलियन ऑफर कर, जो कि इंडिया के लिए पीनट्स भी नहीं है, पीनट्स भी नहीं है। आपके जितने जनरल्स हैं सारे कल आकर के मोदी जी को यहां सल्यूट मारेंगे लटियंस दिल्ली में, प्रधानमंत्री आवास पे आकर के। ये आपकी फौज की औकात है। तो बाकी हमारे जो भाई हैं, आप लोग हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, चैनल आपके सपोर्ट से चलता है। और एक जो डोनाल्ड ट्रंप की जो बात थी, मैं वो क्लियर कर देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला कि भाई मोदी जी को बुला रहे थे कि भाई मोदी जी, और मोदी जी ने स्नब कर दिया, नहीं गए। पहली बार ऐसा हुआ कि भाई यूएस प्रेसिडेंट किसी को बुला रहा है और सामने वाले ने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि एक तरफ मोदी जी को बिठाया जाए और सामने आसिम मुनीर को बिठाया जाए और वो बैठ के बीच में चौधरी की तरह चौधराहट करे। ये बात मोदी जी को पता थी। और आप आसिम मुनीर को मोदी जी के बराबर में बिठाएंगे, ये मोदी जी क्या, इंडिया में मतलब इंडिया का कोई भी इंसान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये बात मोदी जी को पता थी, तो उन्होंने इसलिए मना कर दिया। दूसरी बात कि कहते हैं ट्रेड डील्स, हम बिजनेस डील, मैंने कल इसके बारे में ट्वीट भी किया था। आज इंडिया फटाफट भागा जाता है अपने लोगों को उठाने के लिए और बचाने के लिए। हमने देखा कोविड हुआ, चाइना में जो सिचुएशन थी वो जी डॉक्टर जयशंकर पहुंचे जी, कितने नहीं साढ़े लोग, और इस तरह की और बहुत सारी जो कुछ और 2-3 ऐसी जगह हुई जिन मुझे याद है, हमने शोज़ भी किए थे। तो इंडिया जो है सबसे पहले कहता है अपने, एक तो वो सबसे पहले अलर्ट जारी कर देता है कि भाई निकल आओ, चलो वापस। देखिए इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा बड़ी है, उनके जो लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में बाहर है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में बाहर होंगे ना, तो वो अपने लोगों को उठाने भी चले जाते हैं। और उनका ऐसा नहीं हो सकता कि जो एम्बेसी है उसका नंबर बंद हो, नहीं हो सकता, मैं आपको बता रही हूँ, नहीं हो सकता। एक और काम ये हुआ है कि जो ईरान का पेट्रोल है जो कि गैर कानूनी तरीके से अनलॉफुली पाकिस्तान पहुँचता था, वो आना बंद हो गया क्योंकि पाकिस्तान ने बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं। बलूचिस्तान के साथ जितने भी मैंने आपको अपने इससे पहले वाले शो में बताया, वो बॉर्डर से बंद हुए। तो जी हुआ ये कि वो गैर कानूनी तेल जाना बंद हो गया। गैर कानूनी तेल जाना बंद हुआ तो वहाँ पे कोयटा में पेट्रोल पंप बंद होना शुरू हो गए। क्या नहीं इमेजिन, यानी अनलॉफुली गैर कानूनी इलीगल जो पेट्रोल वहाँ से जाता था उसके ऊपर चल रहा था पेट्रोल पंप्स कोयटा के। ऐते तड़ा हाल, यानी ये अंदाज़ा करें कि पेट्रोल अगर जो आता है चोरी छुपे स्मगल होकर जिस तरह भी वो वहाँ पर पहुँचता है तो आपके पेट्रोल की खपत जो है पूरी होती है। और वहाँ पे वो कह रहे हैं जी एक तो कीमतें ज़्यादा हो गई हैं,
प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी ऊंची हो गई। सारी पूरी डिटेल में जियो न्यूज़ पर खबर है ये। वो मुस्लिम उम्मत साथ खड़ी है ईरान के, लेकिन सब ने अपने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए। उन्होंने कहा कोई ईरानी रिफ्यूजी जो है हमारी तरफ ना आए, हाँ हम तुम्हारे साथ खड़े, हम तुम्हारे साथ खड़े। अच्छा, अब हुआ ये कि एक न्यूज़ एंकर जो थी, अमेरिका जब आपको लंच पे बुलाता है तो डिमांड्स रखता है सामने, रिक्वेस्ट नहीं, डिमांड्स होती है। एक पूरी डिमांड्स की लिस्ट होती है सामने कि ये तुमने करना है। ज़ेलेंस्की को बुला के अगलों ने मीडिया के सामने जलील किया था, आपको याद होगा। ऐसा ही हुक्म पाकिस्तान को मिला है। ये मादनियात भी होने पोने देंगे, सब कुछ अमेरिका के हवाले करेंगे, और ये ईरान के खिलाफ दोबारा से इस्तेमाल होने के लिए भी तैयार होंगे। 2-2.5 घंटे की मीटिंग अगर हो, वहां सिर्फ DGISI बैठा हो, आर्मी चीफ बैठा हो, दूसरी तरफ से स्टीव विटकॉफ बैठा हो, डोनाल्ड ट्रंप बैठा हो, मार्को रूबियो बैठा होगा, वो क्या आपसे मांगेंगे? हम क्या दे सकते हैं भाई अमेरिका को? ऐसा क्या है हमारे पास जो अमेरिका के पास नहीं है? अमेरिका को हमसे सोना तांबा नहीं चाहिए, ये याद रखिएगा, उसको रेयर अर्थ चाहिए, मिनरल्स। वजीरा ने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल का जो टाइटल है वो है ट्रंप एम्ब्रेसेस पाकिस्तान, टैक्टिकल रोमांस आर अ न्यू इनर सर्कल। अच्छा, इसके अंदर बड़ा डिटेल में इन्होंने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब पिछली इसकी टर्म थी तो इसने कहा था कि पाकिस्तान हमारे पैसे खा के भाग गया है, पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, नुकसान दिया, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये पाकिस्तान के ताकतवर तीन बंदे को बुला रहा है, रोटी खिला रहा है, पाकिस्तान को लव यू कह रहा है, आई लव यू, महबूबा की तरह, एक जाली धोखेबाज महबूबा की तरह आई लव यू कह रहा है, और कह रहा है कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, हालांकि हम जानते हैं हम अच्छे नहीं हैं। यानी आप अंदाजा लगाए ना, चले छोड़े थोड़ी देर के लिए, हम फ्रॉडियों को छोड़े। डोनाल्ड ट्रंप को क्या नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी की क्या सूरत है, ट्रंप को क्या नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल सिस्टम की क्या औकात है, गवर्नेंस कहां पर स्टैंड करती है। ये सारी चीजें डेटा है, मौजूद है, इनके इंस्टीट्यूशंस खुद इन चीजों के ऊपर काम करते, रेटिंग जारी करते हैं, इसे पता है, लिहाजा ये झूठ बोल रहा है, मस्का लगा रहा है कि पाकिस्तानी लोग अच्छे हैं। देखिए हम दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा, और दोस्तों आप लोग जानते हैं इजराइल और ईरान के बीच में ये जो युद्ध चल रहा है उसमें पाकिस्तानी छात्र और इंडियन छात्र भी फंसे हुए हैं। और दोस्तों वहीं पर भारत के लिए स्पेशल वहां का जो एयर स्पेस है वो खोला गया और वहां से भारतीय छात्रों को निकाला गया, लेकिन पाकिस्तानी छात्र अभी भी वहीं पर फंसे हुए हैं। आलिया साकी आप लोगों ने इसमें क्लिप भी देखी होगी। और दोस्तों आप लोग जानते हैं रूस का जब युद्ध चल रहा था तब भी भारत के लिए स्पेशल वहां पर युद्ध रोका गया था और वहां का एयर स्पेस खोला गया था और वहां से जो भारतीय छात्र थे उन्हें निकाला गया था। और दोस्तों ये है भारत की ताकत, इसी को देख करके पाकिस्तानी लोग पागल हो चुके हैं। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि आसिफ मुनीर के बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई। और दोस्तों आसिफ मुनीर जो ट्रंप से मिलने हुए पहुंचे थे और वहां पे जो उन्होंने डिनर किया, वो डिनर उन्हें कितना ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। साथ ही दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में मोदी जी को लेकर के भी बहुत ही ज़्यादा बातें हो रही हैं, जो कि भारत में जब आए हैं, भारत में आने के बाद आप लोगों ने सुना होगा कि मोदी जी ने साफ बता दिया है कि मैंने ट्रंप को क्यों मना किया था। उसको लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा अगर आप लोग देखना चाहते हैं। साथ ही आप लोगों ने यह तो वीडियो देख ही लिया है, आप लोग इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना और अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर लेकर के आऊँगा नया वीडियो। जय हिंद, जय भारत।